नमस्कार दोस्तों, 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में देता है और कोर्ट उस प्रार्थना पत्र को एज ए कंप्लेंट में रजिस्टर करने का आदेश कर दे या खारिज कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास क्या रेमेडी है, क्या लीगल ऑप्शंस बचते हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन देता है तो उसकी प्राइमरी ग्रीवेंस यही होती है, प्राथमिक शिकायत यही होती है कि उसने संबंधित थाने के एसएचओ को एक एप्लीकेशन दी, लेकिन एज पर 154 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत एसएचओ ने उस मामले में एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया, जबकि घटना किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित थी, उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस का खुलासा हो रहा था। देन उसने जिले के एसपी को अप्रोच किया, 154 सीआरपीसी की धारा 3 के अंतर्गत उनको एप्लीकेशन दिया, लेकिन उन्होंने भी एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश नहीं दिया। तो अब दोनों ही ऑफिसर्स को एज ए रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी शिकायत भेजने के बाद अपने एडवोकेट के पास आकर ऐसा व्यक्ति 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन देने के लिए कॉन्टैक्ट करता है, ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकली होता है। लेकिन 156(3) सीआरपीसी में भी प्रार्थना पत्र देने के बाद अगर कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश ना करे, केस को एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करने का आदेश कर दे या फिर 156(3) सीआरपीसी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, तो उस सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति के पास ये रेमेडी है कि वो अगर ऑर्डर पास्ड बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो 397 सीआरपीसी रीड विद 399 सीआरपीसी सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकता है, एक दांडिक पुनरीक्षण फाइल कर सकता है। अगर ऑर्डर स्पेशल कोर्ट का है तो उस सिचुएशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 397 रीड विद सेक्शन 401 सीआरपीसी एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, और उसमें उसे वही प्रेयर करनी होगी कि इस मामले में, इस केस में, इस एप्लीकेशन में जो संबंधित अपराध से है जिससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का खुलासा हो रहा था और इसके लिए जरूरी था कि माननीय न्यायालय को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करना चाहिए था और उसके लिए जरूरी था कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, बट कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और इसमें जो भी एविडेंस हैं उसे पुलिस ही कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट के पास साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। कोर्ट जांच कर सकती है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें बहुत से ऐसे एविडेंस हैं जो केवल और केवल पुलिस ही कलेक्ट कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप रिवीजन फाइल करते हैं तो अगर रिविजनल कोर्ट को ये लगता है कि भाई इस केस में पर्याप्त आधार है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उस ऑर्डर को सेटिसाइड करते हुए और मैटर को रिमांड बैक कर सकती है कि दोबारा से इस पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाए और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि जो एप्लीकेशन दी गई है उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, संज्ञेय प्रकृति का अपराध बन रहा है और इससे संज्ञेय प्रकृति घटना का खुलासा होता है, और एविडेंस केवल पुलिस कलेक्ट कर सकती है अगर केस को एज ए कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया गया है, और अगर एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है तो भाई जाहिर सी बात है कि जब अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो उस सिचुएशन में उसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी जजमेंट में भी इस विषय में स्पष्ट रूप से जजमेंट दिया हुआ है, और इसके अलावा एक लेटेस्ट जजमेंट है XYZ अपीलांट वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स रिस्पोंडेंट्स, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि अगर उसको 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन मिलती है और उससे यह प्रतीत होता कि यह किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरफ इशारा कर रही है, उसकी तरफ इंगित कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एविडेंस है उसे केवल पुलिस ही कलेक्ट कर सकती है, और इसलिए ज़रूरी है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश हो, और इन्वेस्टिगेशन तब हो सकती है जब एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। तो मजिस्ट्रेट को उसे केस एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करने के बजाय एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश ही पारित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और
ये जो जानकारी मैंने दी है ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल है। रिसेंटली एक केस में अभी सेशन कोर्ट ने कुछ जजमेंट के आधार पर एक मैटर को जो कि एज ए कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया गया था, रिमांड बैक कर लिया कि इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए नए सिरे से आदेश पारित करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतनी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको समय से मिल सके। जय हिंद।